मुन्नार केरल राज्य में लगभग 1700 फीट की ऊंचाई पर स्थित अति आकर्षक मन को लुभावने वाला हिल स्टेशन है। मुन्नार एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ है तीन नदियों का संगम। यहाँ का मुख्य आकर्षण चाय के बागान, नदी, पहाड़, झरने, राष्ट्रीय उद्यान, जंगल, बगीचे और स्वच्छ वातावरण है। बेंगलुरु से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है और 10 आवर्स का सफ़र बाय कार करना पड़ता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एलुवला एंड एरुकुलम है। नियरेस्ट एयरपोर्ट कोची है, जिससे आप वहाँ से आप बाय कार आ सकते हैं। 3.5 आवर डिस्टेंस लगता है। मॉनसून में बेस्ट आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बारिश, नेचर और बदलता हर पल के नज़ारे देख सकते हैं और दिल को सुकून देने वाला मौसम बहुत ही आकर्षक लगता है। तो हमने अपना सफ़र तय किया सुबह मॉर्निंग 4 AM बेंगलोर से, और जैसे ही मैं होटल में पहुंची 2:30 PM, तो आते ही सारी सफ़र की थकान मेरी दूर हो गई। चारों तरफ बहुत सुंदर नज़ारे थे। ये होटल का, रिसॉर्ट का, मुन्नार क्वीन रिसॉर्ट का व्यू है। तो मैंने जो आइटिनरी बनाई थी वो इसके अकॉर्डिंग बनाई थी कि मेरे इस होटल रिसॉर्ट के आसपास दो तीन चीज़ें हो देखने को। बाय वॉकिंग आई कैन गो। तो मैंने इस तरह से देखा। तो मैं फ़र्स्ट डे जो करना चाहती थी अभी आपको बताती हूँ। तो हमने इस तरह से मुन्नार क्वीन रिसॉर्ट लिया। तो साफ़ सफाई के मैं 5 आउट ऑफ 5 इसको पॉइंट्स दूँगी। और यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स थे बहुत ही अच्छे थे। सब कुछ इजीली अवेलेबल था। और बस मुझे थोड़ा सा बुफ़े जो था ब्रेकफास्ट, उसमें थोड़ा सा स्प्रेड कम लगा। एज़ आई एम वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियंस के ऑप्शंस वैसे भी कम होते हैं। फिर मैं चेक इन किया अपने रूम में। ये बालकोनी व्यू है। और थकान को मिटाने के लिए सबसे पहले मैंने चाय ली और बाहर के नज़ारे देखे। तो बहुत सुंदर लग रहा था। इस टाइम पर भी मौसम काफ़ी अच्छा था और टेम्परेचर कूल था। फिर मैं टेरेस की तरफ गई और ये टेरेस व्यू था वहाँ से, और रेनबो भी आ गया था हल्की बारिश होने के बाद। मेरा फर्स्ट विज़िट था कलाकारी क्षेत्र। यह केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। पहला शो था कथकली का, जिसमें हर इमोशंस को फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बहुत खूब प्रदर्शित किया गया। और यह शो 5 to 6 PM था, जो कि मेरे रिसॉर्ट से सिर्फ 3 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और पहले पहुंचने के कारण मैंने उनका ड्रेसिंग कैसे करते हैं यह सब भी बहुत खूब देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हर शो का जो कॉस्ट था वो 200 रुपीज़ पर हेड था। दूसरा शो 6 to 7 PM था। कल्लरी पट्टू 3000 साल से अधिक प्राचीन मार्शल आर्ट है। और यह 6 to 7 बॉयज़ थे जिन्होंने परफॉर्म किया, और यह देखने में बहुत ही अच्छा था। जो जितने मैंने कॉस्ट 2 शोज़ देखे तो 200 प्लस 250 400 पर हेड कॉस्ट था। तो उस हिसाब से यह देखने में बहुत ही अच्छा लगा और बेहतरीन शो थे। मस्ट विजिट द प्लेस। अपने साथ कैश ज़रूर ले जाएं, क्योंकि आप टिकट ओनली कैश पेमेंट से ले सकते हैं। तो आप आर्टिस्ट के साथ अपनी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी ले सकते हैं। फिर हम निकले। वहीं पर एक शॉप है, ऑनलाइन आप सब कुछ खरीद सकते हैं, स्पाइसेस, टी, साड़ीज़ एक्सेट्रा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डे 2 8 पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं वन ट्रेल में। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट कांडला करी विद पट्टू स्पेशलिटी ऑफ केरला कंप्लीट किया, फिनिश किया। 9:30 हम मूव हुए। बहुत सुंदर नज़ारे। टी पॉइंट पे फ़ोटो शॉप पे गए, फ़ोटो पॉइंट पे, और बहुत मस्त था। उसके बाद हम आगे बढ़े। कुछ चीज़ें हमने स्किप करी क्योंकि ऑलरेडी टी फैक्ट्री एंड ऑल हमने देखा था। 333 पे गए, वहाँ पर हमने थोड़ा रिलैक्स किया, टी ली, और वहाँ पे पार्किंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद एलिफेंट राइड के लिए हम पार्क गए, कारमेलागिरी पार्क, जिसमें कि आप राइड कर ले सकते हैं 700 पर हेड। अगर आप खिलाना चाहते हैं, फीड कराना चाहते हैं एलिफेंट को, तो यू हैव टू गिव 100 पर बास्केट। सेकेंडली, अगर आपको फ़ोटोज़ क्लिक करवाने हैं तो 250। तो राइड का जो मुझे बहुत एक्सपीरियंस अच्छा लगा, बचपन में करी थी, तो आई वॉन्ट टू डू इट अगेन। तो बहुत मज़े आए। तो हाँ, थोड़ा
अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे ये सब। तो बहुत मज़े आए। आप देख सकते हैं राइड में एलिफेंट्स पे हम तीनों ने मिलकर करी। उसके बाद मैं पहुंची मट्टू पेट्टी डैम। यहाँ पे 20 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस थे, पर राइड्स के चार्जेस मैंने फ़ोटो क्लिक की हुई है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बस नेटवर्क नहीं चल रहा था, एयरटेल वगैरह सब कुछ बंद था, तो आप कैश अपने साथ रखें। तो डैम बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर आप बोटिंग की राइड्स ले सकते हैं, जो चाहे ले सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स पूरे थे, तो बहुत सुंदर था। कुछ चीज़ें हमने स्किप करी। फिर उसके बाद हम कोमरिन कोकोनट नेचर्स ट्रेजर इनसाइड आए। ये एक शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी, मेन सिटी सेंटर पे है। तो यहाँ पे कोकोनट शेल के ऊपर कवरिंग जो है सीपीस शेल से बनी हुई है और बहुत सुंदर डेकोरेटेड है। तो कॉस्ट लगभग 1 ट्रे की 1000, देन 2000 कप्स हैं कॉफ़ी। तो बहुत अच्छा सोविनियर भी था और सब कुछ अच्छे इस टाइप से नेचर से रिलेटेड लग रहे थे। मुझे अच्छी शॉप लगी। सो शोइंग बैग्स हैं, कप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, चॉपस्टिक्स वगैरह। मैंने कुछ आइटम्स यहाँ से ख़रीदे। फिर सिटी सेंटर पे ही हमने फिर लंच किया। तो और सरवना भवन वेजिटेरियन है, वहाँ पर किया और वी बैक टू आर होटल इन वन। सो डे 3 हमारा शुरू होता है और हमने ट्रेल स्टार्ट किया लॉकहार्ट गैप व्यू के लिए। तो ये मुझे ट्रेल जो है वो सबसे बेस्ट लगा। बहुत सुंदर ग्रीनरी, टी गार्डन्स, रोड, सब कुछ मुझे बहुत सुंदर लगा। तो फर्स्ट हम गए पोथा बे टू व्यू पॉइंट, जो कि हमारे होटल से 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। तो यहाँ से फॉगी व्यू था, बहुत अच्छे फॉरेस्ट था, शांत था, काम था, और हमने थोड़ी वॉक करी। फिर हम पहुँचे द बॉसम हाइडल पार्क, वो भी इसके बिल्कुल नियर बाय ही था। यहाँ पर बहुत बाहर से इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट व्हेन वी एंटर्ड तो बहुत सुंदर एंड मेंटेन्ड पार्क था। यहाँ पर आप जो टिकट्स थे वो 80 रुपीज़ पर हेड थे, प्रॉपर अच्छी पार्किंग थी। तो अंदर जाके छोटी छोटी शॉप्स थी, टॉयलेट थे, सब कुछ था। तो आप खा सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं। इस समय थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लग गई थी, तो हम थोड़ी देर यहीं पर बैठे और रिलैक्स किया। तो ये व्यू है यहाँ का, काफ़ी अच्छा और मेंटेन पार्क लगा मुझे। तो यहाँ पर हम जिप लाइन कर सकते हैं। उन सब चीज़ों की अलग अलग कॉस्ट है। एक्वेरियम है, फिश स्पा है, आप अलग अलग पैसे दे के, चार्जेस दे के उसको इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत मज़ा था, तो हमने भी थोड़े से मज़े लिए और स्विंग किया। तो हमें अच्छा लग रहा था थोड़ा सा रिलैक्स होना। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स वगैरह के पिक्चर्स थे, दिस मॉडल्स थे, जो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। तो एज़ यूजुअल मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया। और फिर उसके बाद हमने इसको देखा, तो यहाँ से काफ़ी दोनों तरफ, वन साइड पहाड़ दिख रहे थे, दूसरी साइड टी गार्डन दिख रहा था। फिर हम आगे मूव किए। तो रोड जो है वो इस तरह की काफ़ी खुली, बड़ी और अच्छी थी। आप अच्छे से ड्राइव के अगर शौकीन हैं तो आप बहुत सुंदर ड्राइव कर सकते हैं। फिर ये फ़ोटो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो इसके जो थे वो 50 रुपीज़ चार्ज था एंट्री के लिए पर हेड, और आप टी गार्डन के अंदर जा सकते हैं। और देखने में आप देखें तो ऊपर क्लाउड्स, और क्योंकि ये मॉनसून सीज़न था तो बीच बीच में कभी कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप आ रही थी, तो वो ग्रीनरी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा जो गार्डन है वो मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है। फिर हम इसमें नीचे की तरफ गए और नीचे एक वैली सी थी और नीचे थोड़ा पानी भी था। तो वो बहुत देखने में मनमोहक लग रहा था। तो मुन्नार की ये स्पेशलिटी है कि आप अगर इस तरह से वहाँ के टी गार्डन्स देखें तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं। फिर हम आगे बढ़े, तो जो लॉकहार्ट गैप व्यू पॉइंट है उस तरफ, इसके बाद से नेटवर्क बिल्कुल बंद हो गया था। तो वो जो व्यू पॉइंट है वो ट्रैक एरिया है, तो आप ट्रैकिंग के लिए वहाँ जा सकते हैं। तो हमारे रिसोर्ट से जो है वो लगभग 1 आवर के डिस्टेंस पे था। फिर हम बैक टू टाउन हुए और वहाँ पर एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, वहाँ हमने खाना खाया, बिल्कुल इंडियन और नॉर्थ इंडियन लगा। देन डे 4 स्टार्ट हुआ और हम गए ये वंडर वेलूर हॉट एयर बैलून, जो इसका की टाइमिंग 6 AM to 11 AM होता है। तो हमारे रिसोर्ट से सिर्फ वो 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे था, बट हाँ मेरे नहीं कर पाए वेदर कंडीशंस के कारण। उसके चार्जेस जो थे वो 1500 रुपीज़ पर हेड था, ओनली फॉर 10 मिनट्स राइड और लेस देन। तो बट वेदर कंडीशन सूटेबल नहीं थी तो हमने नहीं किया। देन वी बैक टू द बेंगलोर, और ऐसा जो पहाड़ी इलाका है वो 1 आवर का है।
थैंक यू।